क्या आपको मालूम है दुनिया में हिंदू देश कितने हैं? क्या आपको मालूम है दुनिया में हिंदुओं की आबादी कितनी है? दोस्तों, आज का सब्जेक्ट यही है। आज हम इसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे। जब लोग कहते हैं कि विश्व में केवल एक ही हिंदू देश है, तो यह पूरी तरह से गलत है। यह बात केवल वही लोग कह सकते हैं जिनको हिंदू की पूरी परिभाषा मालूम नहीं होगी। इसके लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हिंदू की परिभाषा होती क्या है। हिंदुत्व की जड़ें किसी एक पैगंबर पर टिकी न होकर सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, ब्रह्मचर्य, करुणा पर टिकी होती है। जो लोग ईसाई, मुसलमान व यहूदी नहीं हैं, वे सभी हिंदू हैं। इसमें आर्य समाजी, सनातनी, जैन, सिख, बौद्ध ये सभी हिंदू में ही आते हैं। भारतीय मूल के सभी संप्रदाय पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और मानते हैं कि व्यक्ति के कर्मों के आधार पर ही उसे अगला जन्म मिलता है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मतलब दूसरों को दुख देना सबसे बड़ा अधर्म है एवं दूसरों को सुख देना सबसे बड़ा धर्म है। यही हिंदू की परिभाषा होती है। कोई व्यक्ति किसी भी भगवान को मानते हुए एवं न मानते हुए हिंदू बना रह सकता है। हिंदू की परिभाषा को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि भारत में हिंदू की परिभाषा में सिख, बौद्ध, जैन, आर्य समाजी, सनातनी ये सभी आते हैं। हिंदू की संतानें यदि इनमें से कोई भी अन्य पंथ अपना भी लेती है तो उसमें कोई बुराई नहीं समझी जाती है एवं एक दूसरे के धार्मिक स्थलों को लेकर कोई झगड़ा अथवा द्वेष की भावना भी नहीं होती है। सभी पंथ एक दूसरे के पूजा स्थलों पर आदर के साथ जाते हैं। जैसे स्वर्ण मंदिर में सामान्य हिंदू भी बड़ी संख्या में जाते हैं, जो जैन मंदिरों में भी हिंदुओं को बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। जब गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों के धर्म परिवर्तन के विरुद्ध अपना बलिदान दिया, तो गुरु गोविंद सिंह ने इसे तिलक व जनेऊ के लिए बलिदान करार दिया। इसी प्रकार हिंदुओं ने भगवान बुद्ध को परमात्मा का 9वां अवतार मानकर अपना भगवान स्वीकार किया। भगवान बुद्ध की ध्यान विधि विपस्यना को करने वाले अधिकतम लोग आज हिंदू ही हैं एवं बुद्ध की शरण लेने के बाद भी अपने अपने घरों में आकर अपने हिंदू रीति रिवाजों को मनाते हैं। इस प्रकार भारत में फैले हुए पंथों को किसी भी प्रकार से विभक्त नहीं किया जा सकता एवं सभी मिलकर अहिंसा, करुणा, मैत्री, सद्भावना, ब्रह्मचर्य को ही पुष्ट करते हैं। इसी कारण कोई व्यक्ति चाहे वह भगवान श्री राम को पूजे, बुद्ध जी को पूजे, महावीर को पूजे अथवा गोविंद सिंह को, परंतु यदि अहिंसा, करुणा, मैत्री, सद्भावना, ब्रह्मचर्य, पुनर्जन्म, अस्तेय, सत्य को मानता है तो वह हिंदू कहलाएगा। दुनिया के 13 देश हिंदू श्रेणी में आते हैं। इनमें वे सभी देश हैं जहां बौद्ध पंथ हैं। भगवान बुद्ध द्वारा अन्य किसी पंथ को नहीं चलाया गया। उनके द्वारा कहे गए समस्त साहित्य में कहीं भी बौद्ध शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। भगवान बुद्ध ने किसी भी नए संप्रदाय को नहीं चलाया। उन्होंने केवल मनुष्य के अंदर श्रेष्ठ गुणों को लाने की चेष्टा की। भगवान बुद्ध ने खुद कहा था कि उन्होंने कोई नया पंथ नहीं चलाया, बल्कि उन्होंने मानवीय गुणों को अपने अंदर बढ़ाने के लिए ध्यान की विधि विपस्यना दी, जिससे करते हुए कोई भी अपने पुराने पंथ को मानते हुए रह सकता है। परंतु विधि के लुप्त होने के बाद विपस्यना करने वाले लोगों के वंशजों ने अपना नया पंथ बना लिया। परंतु यह बात विशेष है कि इस ध्यान की विधि के कारण ही भारतीय संस्कृति का फैलाव विश्व के 21 से भी अधिक देशों में हो गया और 11 देशों में बौद्धों की जनसंख्या अधिकतम हो गई। अब बात करें कि हिंदुत्व व बौद्ध मत में क्या समानताएं हैं, तो दोस्तों दोनों ही कर्म में पूरी तरह विश्वास रखते हैं। दोनों ही मानते हैं कि अपने ही कर्मों के आधार पर मनुष्य को अगला जन्म मिलता है। दोनों पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। दोनों में ही सभी जीवधारियों के प्रति करुणा व अहिंसा के लिए कहा गया है। दोनों में विभिन्न प्रकार के स्वर्ग व नरक को बताया गया है। दोनों ही भारतीय हैं। भगवान बुद्ध ने भी एक हिंदू सूर्यवंशी राजा के यहाँ जन्म लिया था। इनके वंशज शाक्य कहलाते थे। स्वयं भगवान बुद्ध ने लिपिटक में कहा है कि उनका ही पूर्वजन्म भगवान श्री राम थे। दोनों में ही संन्यास को महत्व दिया गया है। संन्यास लेकर साधना करने को वरीयता प्रदान की गई है। बुद्ध धर्म में तृष्णा को सभी दुखों का मूल माना है। 4 आर्य सत्य माने गए हैं। पहला, संसार में दुख है। दूसरा, दुख का कारण है। तीसरा, कारण है तृष्णा। और चौथा, तृष्णा से मुक्ति का उपाय है आर्य अष्टांगिक मार्ग। इससे हिंदुओं को भी कोई वैचारिक मतभेद नहीं है।
दोनों में ही मोक्ष को अंतिम लक्ष्य माना गया है एवं मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करने को श्रेष्ठ माना गया है। दोनों ही पंथों का सूक्ष्मता के साथ तुलना करने के बाद यह निष्कर्ष बड़े ही आसानी से निकलता है कि दोनों के मूल में अहिंसा, करुणा, ब्रह्मचर्य और सत्य हैं। दोनों के एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता और हिंदुओं का केवल एक देश नहीं बल्कि 13 देश हैं। इस प्रकार हम देखते हैं विश्व की कुल जनसंख्या में भारतीय मूल के धर्मों की संख्या 20% है, जो मुस्लिम से केवल 1% कम है। हिंदुओं की कुल जनसंख्या बौद्धों को जोड़कर 130 करोड़ है, जो मुसलमानों से कुछ ही कम है। और हिंदुओं के कुल 13 देश हैं। हिंदुओं के 13 देश थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, तिब्बत, लाओस, वियतनाम, जापान, मकाऊ, ताइवान, नेपाल व भारत हैं। इसी कारण हम लोग कहते हैं कि विश्व में केवल एक ही हिंदू देश है, तो यह पूरी तरह गलत है। यह बात केवल वही लोग कह सकते हैं जो हिंदू को परिभाषित नहीं कर सकते। वैसे तो शुरुआत हिंदुओं से ही हुई है इस पृथ्वी पर, जिसको सनातन धर्म कहा जाता है, जो आज के समय में जिनको हिंदू कहा जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध ने किसी धर्म की स्थापना नहीं की थी। ये आने वाले समय में धीरे धीरे जैसे ही इसका प्रचार होता गया, कुछ लोगों ने इसको धर्म का रूप दे दिया, वरना बौद्ध कोई धर्म नहीं है। भगवान बुद्ध ने ज्ञान का मार्ग अपनाया, उन्होंने ज्ञान दिया, शिक्षा दिया, लोगों को ज्ञान धर्म के प्रति जागृत किया। उन्होंने कोई धर्म नहीं बनाया था और यही सत्य है। भगवान बुद्ध का भी एक हिंदू परिवार में जन्म हुआ था और भगवान बुद्ध भी परमपिता परमेश्वर श्री हरि विष्णु के ही अंश थे।